दोस्तों, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से मैं एक नई वीडियो सीरीज चालू कर रही हूँ जिसमें आपको मैं यूपीएससी रिलेटेड हर तरह की जानकारी उपलब्ध कराऊंगी और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको इस एग्जाम की तैयारी भी करवाऊंगी। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि यूपीएससी है क्या। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उसे पूरा करने की कीमत हर कोई नहीं चुका सकता। सपने भी उन्हीं के पूरे होते हैं जो इसकी कीमत चुकाते हैं। ऐसा ही एक सपना है आईएएस बनने का। आईएएस बनने के लिए संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करता है। यूपीएससी हमारे देश की सबसे कठिन व प्रतिष्ठित परीक्षा है। हर साल लाखों युवा महज कुछ सीटों के लिए इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। इस परीक्षा में सफलता का प्रतिशत बहुत ही कम है। इस परीक्षा में वही सफल होता है जिसमें शैक्षणिक योग्यता के साथ ही अनुशासन और धैर्य हो। अगर आप भी आईएएस बनने का सपना देखते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि इसकी तैयारी स्नातक स्तर पर ही शुरू करें। सिविल सेवा में सफलता पाने के लिए एक सटीक रणनीति और व्यवस्था होना जरूरी है। तो चलिए ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। यूपीएससी का एग्जाम 3 चरण में होता है। पहला है प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम, दूसरा मुख्य परीक्षा यानी मेन एग्जाम और तृतीय साक्षात्कार अथवा व्यक्तित्व परीक्षण यानी इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। प्रत्येक अभ्यर्थी को इन 3 चरणों से गुजरना होता है और तभी वह एक ऑफिसर बनता है। आगे हम सब इन सभी चरणों को एवं इनके पैटर्न के बारे में विस्तार से समझेंगे। प्रिलिमिनरी एग्जाम परीक्षा के इस चरण में हमें 2 पेपर्स देने होते हैं, जिनमें पहला है सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में आता है, और दूसरा पेपर है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें प्रत्येक पेपर 200 अंकों का होता है और सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, जिन्हें हल करने के लिए आपको 4 घंटे का समय मिलता है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 2 घंटे का समय। इस परीक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात ये है कि प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट फाइनल परीक्षा में नहीं जोड़ा जाता है और प्रारंभिक परीक्षा को पास के बिना आप मुख्य परीक्षा भी नहीं दे सकते हैं। आईएएस परीक्षा की फाइनल मेरिट में केवल मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में अर्जित किए अंकों को ही जोड़ा जाता है और उसी के अनुरूप आपकी रैंक निर्धारित की जाती है। मुख्य परीक्षा इस परीक्षा में कुल 9 पेपर्स होते हैं और तकरीबन 180 से 200 प्रश्न होते हैं, जिनका कुल योग 1750 अंकों का होता है। प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित होता है। पहला प्रश्न पत्र, इसमें आपको 18 भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन करना होता है, जिसके आधार पर यह पेपर होता है, और यह 300 अंकों का होता है, जिसमें करीब 20 से 25 प्रश्न होते हैं। और ध्यान रहे कि इस पेपर के अंक भी फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। दूसरा प्रश्न पत्र, यह प्रश्न पत्र अंग्रेजी भाषा का होता है और यह भी 300 अंकों का होता है तथा इस पेपर के अंक भी फाइनल रिजल्ट में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। तीसरा प्रश्न पत्र, यह निबंध यानी एसे राइटिंग का पेपर है, जो कि 2 खंडों में होता है, जिसमें प्रत्येक खंड में से एक विषय पर निबंध लिखना होता है और यह पेपर 250 अंकों का होता है। इस पेपर के अंक अंतिम परिणाम में जोड़े जाते हैं। चौथा, 5वां, 6वां तथा 7वां प्रश्न पत्र, ये सभी पेपर सामान्य अध्ययन के होते हैं और प्रत्येक प्रश्न पत्र 250 अंकों का होता है। यह सभी पेपर्स आपके सामाजिक, आर्थिक इत्यादि मुद्दों की समझ की परीक्षा के मकसद से लिए जाते हैं, जिसमें विभिन्न मुद्दों व परिस्थितियों में आपकी सूझबूझ व जानकारी की परख की जाती है। 8वां व 9वां प्रश्न पत्र, यह दोनों पेपर्स वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, जिनमें आप अपनी रुचि के अनुरूप चुन सकते हैं। हर एक प्रश्न पत्र 250 अंकों का होता है तथा इन दोनों पेपर्स के अंक फाइनल रिजल्ट में जोड़े जाते हैं। इंटरव्यू, यह इस सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। आप लिखित मुख्य परीक्षा को पास करने के बाद आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार कुछ 750 अंकों का होता है और इसमें अर्जित किए गए अंक आपकी मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। साक्षात्कार को आप अपनी मनपसंद भाषा में दे सकते हैं, जैसे हिंदी या अंग्रेजी इत्यादि। तो अलविदा दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीजों के साथ।